हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। अभी तक अपन ने सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, एसआर फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में डिफरेंस डिस्कस कर लिया है। नाउ डी फ्लिप फ्लॉप, डी मतलब होता है डिले, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जब अपन जा रहे हैं तो उसमें कितना डिले हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, व्हेन द इनपुट एस और आर अप्लाइड, जो भी इनपुट एस और आर आप अप्लाई करते हो, जो भी फॉरबिडर और इंटरमीडिएट स्टेट याद करो, जो एस और आर के अंदर जब दोनों वन वन होते थे तो कोई ना कोई आपकी स्टेट आती थी जो वन वन पर क्या आता था, फॉरबिडन गैप आता था। तो उस फॉरबिडन वाली स्टेट को रिमूव करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो कौन सा था, डी और आगे आने वाला जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस स्टेट कैन बी डी स्टेबलाइज बाय, इसको डी स्टेबलाइज किया गया एसआर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। यानी डी फ्लिप फ्लॉप ने डिले फ्लिप फ्लॉप में उसको अवॉइड किया। तो जो भी डी फ्लिप फ्लॉप था उसके अंदर एक इनपुट था डी, एक इनपुट था सिंगल कितना डी, और आपके पास क्या था, क्लॉक आउटपुट था जो आपने यहाँ पर जनरेट करके देखा। ठीक है, जो भी लॉजिक डायग्राम था डी फ्लिप फ्लॉप का वो यहाँ पर शो कर रखा है। डी इनपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, किसके साथ कनेक्टेड है, एस के साथ। एंड और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, आर के साथ। मतलब एस के साथ तो आपने डायरेक्टली दे दिया, बट आर के साथ आपने उसका कॉम्प्लीमेंट अटैच किया, क्योंकि इनपुट एक ही है बट देना दो जगह है, एस में अलग और आर में अलग। क्योंकि एस और आर की जो फॉरबिडन वाली स्टेट थी उसको रिमूव करने की डिले ने कोशिश करी थी पर ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसलिए फिर जेके फ्लिप फ्लॉप आया। Since the output is delayed, क्योंकि because output does not change immediately when the clock pulse goes from 0 to 1, जब clock pulse कहाँ से जा रही थी, 0 से 1 की तरफ। The input is thus delayed, input के अंदर डिले हुआ by a clock pulse before appearing at the output, जब आपने उसको आउटपुट में अपेयर किया। So it is also known, इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। ठीक है, जो भी डेटा इनपुट है उसको आप रीड करोगे इनटू द फ्लिप फ्लॉप व्हेन द क्लॉक सीपी की वैल्यू कितनी कर दी आपने, 1 कर दी। व्हेन द क्लॉक पल्स इज 0, जब जैसे क्लॉक पल्स 0 होगी, मतलब सीपी अगर 0 होगा तो कोई स्टेट आपकी काम नहीं करेगी, नो चेंज वाली। और अगर डी 0 है तो आउटपुट भी 0, और अगर डी 1 है तो आउटपुट कितना है, 1 है। मतलब जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट काम करता है किसके अंदर, डिले फ्लिप फ्लॉप में। इसीलिए कोई ना कोई डिले हमारे सिस्टम के अंदर होता रहता है। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जब अपन जाते हैं तो कोई ना कोई स्टेट के अंदर हमारे पास कमी आती रहती है, एकदम से हाथों हाथ आउटपुट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जो भी डेटा इनपुट है उसको आप रीड करते हो फ्लिप फ्लॉप से। वैन द क्लॉक पल्स सी पी इज़ 1, वैन द क्लॉक पल्स 0, अगर आपने क्लॉक पल्स 0 को अप्लाई किया, जो करंट स्टोर्ड वैल्यू थी वो ही काम करेगी किसके साथ, इनपुट के साथ। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिले फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्मेट है किसका, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसी किसकी होती है, एसआर फ्लिप फ्लॉप की होती है, बट उसकी जो इंटरमीडिएट स्टेट थी वो उसको यहाँ पर इसने ख़त्म कर दिया। वो यहाँ पर उसको अलाउ नहीं कर रहा था, कैन नॉट बी अलाउ, वो अलाउ नहीं हो रही थी। ये एक लॉजिक डायग्राम दे रखा है वही। अब लॉजिक डायग्राम में एक नया काम है, जो ऊपर वाले का आउटपुट होता है वो इसके साथ जुड़ता है, और इस नीचे वाले का आउटपुट जो होता है वो ऊपर वाले के साथ अटैच होता है। और क्लॉक पल्स तो आप हमेशा 1 रखते ही हो। जेके फ्लिप फ्लॉप ऑब्टेन किया जाता है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप से, जब आप ऐड करते हो दो एंड गेट्स को, दो एंड गेट, देखो एंड 1 गेट और एंड 2 गेट। जो भी डेटा इनपुट होता है जे का एंड आउटपुट क्यू बार का, उसको सीधा अप्लाई कर देते हो एंड गेट पर। जैसे क्यू और क्यू बार को दोनों को आपने अप्लाई कर दिया एंड गेट पर अलॉन्ग विद क्लॉक पल्स, किसके साथ, क्लॉक पल्स के साथ। इसका मतलब आउटपुट जो अपर एंड गेट का है वो जे इंटू क्यू बार होगा, देखो ये रहा जे इंटू क्यू बार होगा, और लोअर गेट का कितना होगा, के इंटू कितना होगा, क्यू होगा, जो आपने एस और आर के अंदर अप्लाई कर रखा है। सिमिलरली आर के अंदर भी उसी फॉर्मेट में अप्लाई कर रखा है। अब ऑपरेशन ध्यान से सुनना, जब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 0 है, यानी एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है, अगर एस 0 है और आर 0 है तो आपका वही प्रीवियस वैल्यू आएगी, वैसा के वैसा ट्रुथ टेबल बनेगी, वही सेम 0 0 पर प्रीवियस वैल्यू। 0 1 पर क्या होगा, अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो रीसेट होगा, है ना, और एस की वैल्यू 1 हो गई तो सेट होगा। और 1 1 पर यहाँ होता है बेटा टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस वैल्यू है उसका उल्टा कर देना। अगर प्रीवियस वैल्यू आपने 0 लिए तो टॉगल उसका रिवर्स कर देगा, मतलब क्या बना देगा, 1 बना देगा। और अगर 1 लिए तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये स्टेट उसकी होती है। देख लो भले आगे की तरफ, जब जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 और सी पी 1, जो भी आउटपुट होगा बोथ एंड गेट का 0 हो जाएगा, यानी एस और आर दोनों 0 हो गए। इस कंडीशन के अंदर क्यू और क्यू बार कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नो चेंज आएगा।
जब जे की जीरो के की वैल्यू वन है, यानी अपर एंड गेट और लोअर एंड गेट क्या हो जाएंगे, जीरो और क्यू बार। ऊपर वाले में तो आउटपुट जीरो आ जाएगा और नीचे वाले में आउटपुट क्यू आ जाएगा, यानी नीचे वाला काम कर रहा है, आर के अंदर क्या आ गया, क्यू आ गया। अब क्यू अगर वन है तो आर की वैल्यू वन हो गई, और अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो फंक्शन क्या हो गया, रिसेट हो गया, इसलिए वो रिसेट आता है। सिमिलरली जब जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू जीरो, ऊपर वाला गेट जो होगा वो, अगर ऊपर वाला गेट हमारा वैरी करेगा, क्योंकि एस की जगह क्या आ जाएगा, क्यू बार। ठीक है, क्यू बार आपने क्या लिया है, अगर जीरो लिया है या वन लिया है, क्यू की वैल्यू आपने क्या ली थी, जीरो, तो क्यू बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। और अगर ये वन हो गया तो मतलब आउटपुट आपका क्या दे देगा, सेट वाला दे देगा, तो सेट आ जाएगा। अब आता है जे इक्वल टू के इक्वल टू वन और सी पी इक्वल टू वन, अलॉन्ग विथ क्यू पहले से क्या है, वन है। देन लोअर गेट तो क्या हो जाएगा, रिसेट, क्योंकि क्यू ऑलरेडी कितना है, जीरो, और अपर गेट क्या हो जाएगा, सेट। ठीक है, ये हमेशा होता रहेगा हर अराइवल ऑफ क्लॉक, मतलब जैसे जैसे एक क्लॉक जाती जाएगी ना, हर क्लॉक की पल्स के साथ ऐसा होता चला जाएगा। देयरफॉर आइदर क्यू चेंजेस टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लास्ट स्टेट, क्यू आपका क्या हो रहा है, लास्ट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट की वजह से चेंज हो रहा है। दिस मीन्स द फ्लिप फ्लॉप टॉगल हो गया ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट क्लॉक इनपुट। द फ्लिप फ्लॉप विल कंटिन्यूसली चेंज इट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वैन जे इक्वल टू के इक्वल टू सी पी इक्वल टू कितना, वन, विच कॉज अनस्टेबल आउटपुट, इससे आपका अनस्टेबल आउटपुट आएगा। और यही अनस्टेबल आउटपुट जिसने सॉल्व किया उसको बोला गया रेस अराउंड कंडीशन, जो अपन आगे देखने वाले हैं कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। पहले मेरे रेस अराउंड कंडीशन को समझ लेना बेटा, कि रेस अराउंड कंडीशन किस तरीके से जनरेट की जाएगी और कैसे बताया जाएगा। लिसन केयरफुली। रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है बेटा, हमारे पास कुछ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जैसे ये मतलब क्लॉक होती है, ये क्लॉक पल्स है। अब हर क्लॉक पल्स का कुछ ड्यूरेशन होता है, से इसका ड्यूरेशन है कितना, टीपी इसका टाइम है, और कुछ आपकी हाफ स्टेट। अब जैसे मैं कोई इनपुट अप्लाई करता हूँ तो वो अपने आधी स्टेट के बाद ही, क्या कह रहा हूँ, आधी स्टेट के बाद ही अपनी स्टेट को बदल देता है, मतलब हाफ टाइम के बाद ही वो अपनी स्टेट को बदल देता है। अगर वो जीरो हो तो वन कर देता है, और वन है तो वो ज़ीरो कर देता है, यानी एक साइकिल में ही उसने अपनी स्टेट दो बार बदल दी। तो दो बार बदल दी तो ये बहुत टिपिकल सिचुएशन हो जाती है, और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या बनाया गया, रेस अराउंड कंडीशन तैयार की गई। समझ गए कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से उस चीज़ को देखना है ना। हियर इज़ द रेस अराउंड कंडीशन। अब ध्यान से इस रेस अराउंड कंडीशन को देखना कैसे काम करती है। सबसे पहले समझना, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो सिचुएशन आई थी उसको रेस अराउंड के थ्रू सॉल्व किया गया है ना। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड रेस अराउंड कंडीशन बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एज ट्रिगर। ये एज ट्रिगर कहलाती है बेटा, जो बनता है ना एज से ट्रिगरिंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन सी इन अर्लियर दैट कंडीशन एस इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन आर नॉट अलाउड इन एस आर। ये एस आर में नहीं अलाउ किया। दिस कंडीशन किसने सॉल्व किया है, किसने एलिमिनेट किया है, इसको जेके ने किया फीडबैक कनेक्शन के साथ। बट इन जेके फ्लिप फ्लॉप जब इनपुट जे और के आर वन, दोनों वन हो जाएंगे और क्यू भी वन हो जाएगा, अंडर दिस सिचुएशन क्लॉक पल्स ऑफ विथ टीपी, किसके साथ, टीपी के साथ, इज अप्लाइड। जो भी आउटपुट है क्यू विल चेंज फ्रॉम वन टू जीरो, ये वन से जीरो में चेंज हो जाएगा आफ्टर टाइम इंटरवल कितना, डेल्टा टी। जो मैंने अभी बताया था एक पूरा ड्यूरेशन टीपी है, पर वो आधी स्टेट के बाद ही अपनी चीज़ को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इसको कहते हैं अपन प्रोपेगेशन डिले हो रहा है दोनों नैंड गेट का जब सीरीज में लगाया जा रहा है तब से। इसलिए जे और के अगर स्टिल अभी भी वन है और क्यू की वैल्यू जीरो है, आफ्टर टाइम डेल्टा टी ड्यूरिंग द सेम पल्स विथ अगेन क्यू विल चेंज फ्रॉम जीरो टू वन, क्यू वापस से जीरो से वन में बदल जाएगा। समझ गए। जब मैंने जे को वन लिया, के को वन लिया, क्यू को भी वन लिया, और ये तीनों चीज़ें किसी टाइम ड्यूरेशन पर अपन ने किसी पल्स में अप्लाई करी, तो जो आउटपुट था क्यू का वो चेंज हो गया वन से किस में, जीरो में। कितने स्टेट के बाद, डेल्टा टी के बाद, जो कि आपके टीपी से कम था, मतलब प्रोपेगेशन डिले के टाइम से क्या था, कम था। अब मैंने वापस से वही काम किया, जे और के को वन लिया और क्यू को इस बार जीरो कर दिया, तो फिर से वही सिचुएशन हुई, पल्स की जो विड्थ थी क्यू की वो चेंज हो गई जीरो से वापस से किस में, वन में। तो देयरफॉर वैन जैसे ही आप क्लॉक पल्स देते हो विड्थ ऑफ ओवर आफ्टर टीपी टाइम, द वैल्यू जो क्यू की होती है वो चेंजेज हो जाती है मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार बदल जाती है अंडर द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट जे और के आर वन। तो ये जो एम्बीजियस सिचुएशन होती है उसको क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन आपकी किस में आती है, इसके अंदर आती है। अब एक और बचा है बेटा आपके पास, कौन सा, टी फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से देखना आप उसको। अब आता है बेटा क्या, नेक्स्ट क्या आता है, टी फ्लिप फ्लॉप। अब टी फ्लिप फ्लॉप मतलब वही टॉगल फ्लिप फ्लॉप।
टॉगल मतलब चीज़ का बदलना, 0 का 1 हो जाना और 1 का 0 हो जाना। टी फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल इनपुट वर्जन है, दोनों के अंदर जे और के इनपुट को बांध दिया जाता है और सिंगल इनपुट दे दिया जाता है क्लॉक के साथ। ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप का। अगर जे और के इनपुट जेके फ्लिप फ्लॉप में एक साथ बांध दिया जाए और जोड़ दिया जाए सिंगल इनपुट के साथ, तो जो चीज़ बनती है उसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखना बेटा क्या होता है, लॉजिक डायग्राम टी के अंदर इन टी फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट जे और के का टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्ट करते हैं सिंगल इनपुट में। इन द जे के फ्लिप फ्लॉप वैन द इनपुट जे और के दोनों अगर जीरो हुए एंड आउटपुट रिमेन अनचेंज, आउटपुट अनचेंज निकला, इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट स्टेट है Qn+1 किसी भी फ्लिप फ्लॉप की सेम रहती है एज प्री प्रेजेंट स्टेट के रेस्पेक्ट में। हर जगह जैसी होती है ना वैसी की वैसी रहती है। पर जब जे और के को आप अप्लाई करते हो हर सक्सेसिव क्लॉक साइकिल में, तो फ्लिप फ्लॉप चेंजेस टू अपोजिट स्टेट, ये अपोजिट स्टेट में बदल जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी मीन्स नेक्स्ट स्टेट क्या है, Qn+1 जो कि किसके बराबर है, इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट Qn+1 के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने 0 दिया तो ये Qn हो गया, और अगर मैंने 1 दिया तो वो क्या हो गया, Qn बार हो गया। 0 दिया तो जैसा आउटपुट था वैसा ही आ गया, पर 1 पर उसने अपने आउटपुट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, मतलब टॉगल कर दिया। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वही जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह ही बेटा। जे और के को दोनों को फिक्स करके एक टी दे दिया जाता है और वो उसी तरीके से वर्किंग करता है जैसे वो नॉर्मल में करता है। जब आपने टी की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, अप्लाई कर दिया, क्लॉक पल्स गोज हाई, क्लॉक पल्स क्या कर दिया, हाई। देन जो भी इनपुट थे जे और के वो 0 स्टेट पर हो गए, इसलिए आउटपुट क्या हो गया, अनचेंज रहा। जब टी को 1 लिया तो हाई क्लॉक पल्स दी, तो जे और के 1 थे तो उन्होंने अपनी स्टेट को बदल दिया फ्रॉम 0 से 1 और 1 से 0, मतलब उसने क्या कर दिया, टॉगल कर दिया। तो ये सिचुएशन किसकी होती है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप की होती है, जो अपन यहाँ पर कैरी अप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की चीज़ को अच्छे से करना, उसके बाद में आगे आपको एक्साइटेशन टेबल बढ़ाऊंगा जो अगले स्टेप में आएगी, है ना।